गुड मॉर्निंग बच्चों। तो फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट बोर्ड सॉल्यूशन में। तो जैसे कि बच्चों आप सबने थंबनेल देखा है, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड का जो आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में चैप्टर नंबर 3 है द मिडनाइट विजिटर, उसके बारे में। ठीक है बच्चों, मैंने बताया था जब चैप्टर 4 हमने स्टार्ट किया था, तो चैप्टर 4 स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया था कि मैं चैप्टर 3 बाद में बताऊंगा, चैप्टर 4 पहले हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 4 हमारा हो चुका है, उसका क्वेश्चन आंसर आने वाला है, जल्द ही आएगा। इसी के साथ आपका क्वेश्चन आंसर भी आ जाएगा, इसका जब कंप्लीट करेंगे हम लोग तब। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं द मिडनाइट विजिटर का बच्चों समरी देखने वाले हैं हिंदी में। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आप लोग को मजा आएगा समझने में। ठीक, आप लोग पढ़े होंगे तो आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। देखिए, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से मैं आपको पहले ही बता दिया था कि आपका बोर्ड में फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का जितना भी चैप्टर्स है, ठीक है, अगर लिटरेचर की बात की जाए तो 80% क्वेश्चन इससे रहेगा। ठीक, आपका तो फर्स्ट फ्लाइट से नहीं रहेगा सीबीएसई के फाइनल बोर्ड में, 80% क्वेश्चन इससे रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का समरी आपका जो है द मिडनाइट विजिटर का। फिर इसका हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे और लास्टली इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे, शॉर्ट, लॉन्ग और वेरी लॉन्ग। ठीक, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि कहीं भी कोई डाउट ना रह जाए, वरना हमें भी दिक्कत होगा और आपको भी प्रॉब्लम होगा आपके बोर्ड एग्जाम्स में। और दूसरा रिक्वेस्ट ये है कि नोट्स सबको प्रोवाइड की जा रही है, आप चाहो तो मुझे अपना व्हाट्सअप नंबर नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर साइड में देख सकते हो आपका इंस्टाग्राम का ID दिख रहा होगा, आप वहाँ पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ भी आप लोग को नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये जो आपका चैप्टर है, चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल में लाल बटन दिख रहा होगा, और साथ ही बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपको न्यू वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिल सके। चलिए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। आज हम लोग समरी देखेंगे, उससे पहले हम लोग आ लेते हैं इसके कैरेक्टर्स पे। ठीक है, कुछ मेन कैरेक्टर्स को देखिए हम लोग डील कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, जिसमें से आपका ये पहला कैरेक्टर है ऑसवाल्ड, दूसरा है फॉलर और तीसरा है मैक्स। ठीक है, ये तो बहुत कम है, ये हेनरी है, इसका मैं लास्ट में बताऊंगा कि आखिर ये कौन है। लेकिन ऑसवाल्ड सबसे मेन कैरेक्टर है इसमें। ऑसवाल्ड जो है आपका ये मेन कैरेक्टर है, ध्यान दीजिएगा, ऑसवाल्ड मेन कैरेक्टर है आपका इस स्टोरी का। ठीक है, उसके साथ साथ फॉलर और फिर मैक्स, इन्हीं तीनों पे ये पूरी कहानी रन कर रही है, और एक डॉक्यूमेंट इसमें रोल प्ले कर रहा है, जिसके पीछे तीनों के तीनों लगे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है मैं बता दूं। कहानी स्टार्ट होता है जब फॉलर मैक्स का पीछा करते, फॉलर ऑसवाल्ड का पीछा करते करते उसके घर तक पहुंचता है, और फॉलोअर को क्या होता है तो निराशा हाथ लगता है। किसी भी एंगल से ऑसवाल्ड, ये जो ऑसवाल्ड है ना आपका, ये किसी भी एंगल से नहीं लगता है कि ये कोई सीक्रेट एजेंट हो सकता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों, तो इसका जो नाक नक्शा और हुलिया जो बताया गया वो इस प्रकार का है कि ऑसवाल्ड इतना ज़्यादा मोटा है, ठीक, बहुत ज़्यादा मोटा है, ना तो उतना क्लीवर दिखता है, ना ही अच्छा दिखता है, और ना तो उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और बहुत ज़्यादा मोटा है, और उसके साथ साथ इसे जो भाषा आता है वो भी टूटा फूटा है, फ्रेंच थोड़ा बहुत जानता है, लेकिन अपना जो बोस्टन से अमेरिका लेकर के आया था वही ये अपना पेरिस से आया था, वही अपना ये जो लैंग्वेज यूज करता है 20 सालों से, वो क्या तो ब्रिटिश का। ठीक है, तो ऑसवाल्ड जो है वो सीक्रेट एजेंट के हुलिये के हिसाब से किसी एंगल से फिट नहीं पड़ता है, तो ये निराश कर देता है किसको, तो फॉलर को। फॉलर क्या है, तो फॉलर एक युवा राइटर है। ठीक है, राइटर है जो कि लिखने का काम करता है, और वो ऑसवाल्ड के लिए कुछ लिखना था, ऑसवाल्ड के बारे में जानना था। लेकिन जब ऑसवाल्ड से मिला, ऑसवाल्ड को देखा, तो देख करके उसको निराशा हाथ लगी। ठीक, ऑसवाल्ड का पीछा करते करते ऑसवाल्ड लेकर जाता है 6ठे मंजिल पे, जो जहाँ पर उसका घर है, एक छोटा सा कमरा है, बहुत ही ज़्यादा गंदा कमरा, वहाँ पर ऐसे फॉलर ऑसवाल्ड का पीछा करते करते जाता है। ऑसवाल्ड कहता है तुम्हें निराश हुआ होगा, मैं जानता हूँ युवा मेरे दोस्त। ऑसवाल्ड बता रहा है कि मुझे पता है तुम निराश हुए होगे, क्योंकि तुम्हें बताया गया होगा कि जो सीक्रेट एजेंट है बहुत ही ज़्यादा ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन मैं वैसा नहीं दिखता हूँ, ना तो मैं वैसा हूँ। ठीक है, चलो हम लोग अंदर चलकर बात करते हैं। तो जैसे ही बच्चों अंदर जाता है दोनों, कौन अंदर जाता है, ये ऑसवाल्ड और फॉलर दोनों अंदर जाते हैं जैसे ही, तो वहाँ पर एक व्यक्ति इंतजार कर रहा होता है गन के साथ, पिस्तल के साथ, वो होता है मैक्स।
ठीक, मैक्स होता है। अब यहाँ पर मैक्स की क्या बात है, तो मैक्स भी एक सीक्रेट एजेंट है जो कि फॉलर से कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने आया है जबरदस्ती, जो उसके पास डॉक्यूमेंट, सॉरी ऑसवल से लेने आया है। फॉलर तो उसका राइटर है, ऑसवल के पास कुछ डॉक्यूमेंट है जो कि मैक्स लेने आया है। मैक्स बोलता है कि इतने जरूरी डॉक्यूमेंट तुम जैसों के पास नहीं होना चाहिए, तुम्हारे लायक नहीं है, तुम उसके लायक नहीं हो, तो चुपचाप वो डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दो ताकि मैं उसका काम सही से कर सकूं। तो फिर बताता है ऑसवल कि ये बहुत ही गलत है। मैंने मकान मालिक से कहा, अब कहानी बनाने लगता है यहाँ से, कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाएगा। देखिए कहा क्या कहता है। ऑसवल कहता है मैंने अपने ओनर से कहा कि ये जो बाहर में बालकनी है इसको बंद करा दिया जाए, क्योंकि हमेशा इससे कोई ना कोई आ ही जाता है कुछ ना कुछ लेने। पिछले बार भी एक और व्यक्ति आ गया था इसी बालकनी से कूद करके हमारे पास, और ऐसा ही हुआ था। तो जो आपका फॉलर है वो तो पूरा पहले डरा हुआ होता है कि सामने गन लिया हुआ है, और मैं ऑसवल आपका एकदम शांत होता है और जाकर के चेयर पर जाकर के बैठ जाता है। सामने एक आर्म्ड चेयर होता है, वहाँ पर धप से जाकर के बैठ जाता है। मोटा तो है, मैंने बताया ही, वहाँ पर जाकर के बैठ जाता है। उसके बाद क्या करता है, बोलता है कि तुम बालकनी से होकर आए ना, मुझे लगा था ही। मैंने मालिक को बोला कि ये आप ठीक करा दो, लेकिन मालिक है जो सुन नहीं रहे हैं, और ऐसा लगा करके 2 बार हो चुका, फिर तुम अभी आए, और भी इससे पहले भी आ चुके थे। तो जो मैक्स है वो बताता है कि मैं कोई बालकनी से नहीं आया, मैं यहाँ पर आया हूँ मास्टर की चाबी से तुम्हारे घर का ताला खोल करके। मास्टर की चाबी सुने होंगे, मास्टर की सुने होंगे, जो मास्टर चाबी होता है सब ताला खोल देता है, तो उससे मैं तुम्हारे घर में इंटर किया हूँ। अब चुपचाप ज़्यादा तेज मत बनो, मुझे अपना डॉक्यूमेंट दे दो जो कि तुम्हें मिला है, ठीक है। 30 मिनट का समय देता हूं, मुझे दे दो। तो 12:30 का समय देता है, लेकिन क्या होगा अब देखिए, दोनों के दो तो डरे हुए हैं। उसी में गेट नॉक होता है, जो ऑसवल का गेट है, ऑसवल का जो डोर है वो नॉक होगा, ठीक। वो नॉक करता है तो ऑसवल क्या करता है, ऑसवल बोलेगा कि लो पुलिस आ गई, अब तुमको जो करना करो, मैंने तो भाई तुम्हें बता दिया था तुम जाओ। तो ऑसवल ने बोला कि पुलिस आ गई, तो मैक्स जो था वो थोड़ा सा डर गया और बोला कि गेट नहीं खोलो, रुको अभी 2 मिनट। फिर बोला कि अगर गेट नहीं खोलेंगे तो ये जाहिर सी बात है कि पुलिस कहीं और से आ जाएगी, और मैं अगर गोली चलाऊं तो वो गोली चलाने से हिचकेंगे नहीं। तो ऐसा करता हूं, मैं वहां बालकनी में जाकर के खड़ा हो जाता हूं, ठीक है, और मेरी बंदूक तुम दोनों पर ही रहेगी। पुलिस को यहाँ से जाने को बोलो, और क्या है जो तुम अपना देखो, ठीक। तो ये पुलिस क्यों आता है, तो पुलिस का नाम इसलिए लेता है कि ऑसवल बोलता है जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वो मैं किसी ऐसी तो नहीं ना मंगवा सकता हूँ, तो इसलिए मैंने सेफ्टी के साथ मंगवाया है, ठीक। तो इसलिए पुलिस वहाँ पर आता है। अब देखिए वो पुलिस है कि क्या है, आगे देखते हैं। तो क्या करता है मैक्स, वो जो दीवार था मतलब खिड़की था उससे नीचे उतरता है, एक पैर पकड़े हुए एक नीचे रखे हुए, ठीक है। उसके बाद बंदूक दोनों को दोनों पर, यानी कि ऑसवल और फॉलर पे बंदूक का निशाना किए हुआ है, और नीचे से आराम से उतर रहा है, ठीक है। लेकिन अब देखिए वहां पे जब आराम से उतरा तो जैसे ही थोड़ा दोनों पैर नीचे रखा, नीचे जब गया तो नीचे कोई बालकनी थी ही नहीं, अब धड़ाम से वो चीखता हुआ गिर गया, ठीक। ये मैंने जल्दी बोल दिया कि बालकनी थी नहीं, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, सस्पेंस था लेकिन कोई बात नहीं। नीचे वो गिर गया और चीखा, बहुत जोर से चीखा, ठीक। तो ऑसवल ने कहा कि जाओ जाकर के गेट खोलो, फॉलर को बोलता है जाओ जाकर गेट खोलो, देखो कौन है। तो गेट पर बच्चों ना तो कोई पुलिस था ना कोई और, सिर्फ हेनरी था। देखिए हेनरी मैंने लिखा ना एक कैरेक्टर, अब ये हेनरी कौन है, तो हेनरी वेटर है, और ऑसवल ने सब कुछ पहले से ही समझ रखा था, जान रखा था, जिसके कारण से उसने ऐसा बोला कि बाहर पुलिस है, उसने देख लिया था, तो इसलिए उसने रूम में एंटर करने से पहले ही हेनरी को बोल दिया था सामान लाने के लिए। तो बोलता है कि इसे मेज पर रख दो और तुम जा सकते हो। फॉलर ये सब देख करके चौंक जाता है कि आखिर कैसे इसने सब मैनेज किया, किसी एंगल से लगता नहीं है। तब फिर बताता है, लास्ट लाइन ये बोलता है क्या ऑसवल कि बाहर कोई बालकनी नहीं है। अब तुम समझे फॉलर, शायद समझ गए होगे मेरे दोस्त, बाहर कोई भी बालकनी नहीं है। वो गिरा कहाँ था, 6ठे मंजिला से वो सीधा नीचे गिरा है, तो समझ गए। आई होप कि तुम समझ गए ही होगे। तो फॉलर थोड़ा सा बहुत चक्कर रह जाता है ऑसवल को देख करके, ऑसवल की बुद्धिमानी को देख करके कि ये तो किसी एंगल से सीक्रेट एजेंट लगता नहीं, लेकिन फिर भी इतना अच्छा
दिमाग लगाता है। ठीक है, तो यही था बच्चों, ये जो आपका समरी था, ये पूरा का पूरा समरी इसी पे आधारित था। ऑसवेल्ड, मैक्स और फॉलर और एक हेनरी। ऑसवेल्ड जो कि किसी एंगल से सीक्रेट एजेंट नहीं लग रहा था, लेकिन दिमाग देख लिए लास्ट में उसने क्या किया, कितना अच्छे से कहानी बनाया कि वहाँ बैल्कनी है, वहाँ से बार बार चोर आ जाते हैं, ऐसे वैसे हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ था ही नहीं, वो तो बस मैक्स को गिराने के फिराक में था, गिरा भी दिया और खुद को बचा भी लिया और सबको बचा भी लिया, अपने डॉक्यूमेंट को भी बचा लिया और अपना बुद्धिमानी को साबित किया। इसलिए कहता है बच्चों, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। बहुत बड़ा फेमस लाइन है, सुने होंगे। इसीलिए फॉलर ने उसे देख करके अंदाजा लगा लिया कि ये तो किसी एंगल से सीक्रेट एजेंट लगता नहीं है, लेकिन उसने काम क्या किया देख ही लिया आप सब। तो बच्चों यहाँ पर आज हम लोग का समरी आकर के कंप्लीट होता है। हम लोग पार्ट 2 में इसका क्या करेंगे कि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन होगा, उसके बाद जो होगा इसका क्वेश्चन आंसर। ठीक, और लास्टली आपका अगर ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो ऑब्जेक्टिव चाहिए होगा तो ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। लेकिन हाँ, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमें नीचे व्हाट्सअप नंबर कमेंट जरूर करें ताकि हम लोग नोट्स प्रोवाइड कर सके। बिना कमेंट करे हम लोग नोट्स नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, तो आप लोग पढ़ भी लोगे, याद करना तो जरूरी है ना बच्चों। खैर चलिए, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ अच्छे। तब तक के लिए आप लोग क्या करो, घर पर जितना भी मैंने टॉपिक बता दिया, चैप्टर 1, 2 का तो मैंने नोट्स भी आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दिया है, आप वहाँ से ले लें और उसको पढ़ लें, याद कर लें और सेफ रहे घर पर और पढ़ते रहे, क्योंकि लॉकडाउन है, खत्म कब होगा पता नहीं, लेकिन पढ़ना जरूरी है। तो आप लोग पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, घर में बड़े भैया है, दीदी है, वहाँ से पढ़ो, जैसे पढ़ना आप लोग पढ़ो। ठीक है बच्चों, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड स्टे होम, स्टे सेफ। और आपका इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू।